नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें हम भ का अभ्यास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। आप देख सकते हैं कि नीचे चित्र में एक भगत का चित्र दिया गया है जो बनता है भ से। हिंदी में किस तरह से भ लिखा है वो भी देख सकते हैं और गुजराती में कैसे लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। बड़ा सा ब भी दिखाई दे रहा है जो है हिंदी का, और उसके बाजू में भी कोष्टक दिया है, उसमें लिखा है भगत। उससे शब्द बना है भगत, भ से बना है भगत। फिर गुजराती में भी लिखा है भगत, पर किस तरह से गुजराती में लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अंतर समझ में आएगा कि हिंदी और गुजराती में भगत किस तरह से लिखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र। भ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। भ शोधीने तेना पर गोल बनाओ। नीचे कोष्टक में आपको भ के अलावा कई सारे वर्ण दिए, तो आपको उनमें से भ ढूंढकर उस पर गोल बनाना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र। फिर आगे हम पढ़ते हैं। बड़ा सा भ दिया है काले अक्षर में कोष्टक में। पढ़ो અને વાંચો, તેને આપણે વાંચવાનું છે અને એનાથી શબ્દ બન્યો છે આપણે પહેલાં જોઈ લીધું ભગત। આપણે એવી રીતે વાંચવાનું છે भ से भगत, भ से भगत। ठीक है। फिर उसके आगे भी भ दिया हुआ है, जिसमें आपको रंग भरो એટલે કે રંગ પૂરવાના છે તમને મનગમતા। બરાબર। आगे हम पढ़ते हैं। બિંદુઓ को मिलाओ એટલે ટપકાને જોડીને તમારે ભ બનાવવાનો અહીંયા રહેશે, એટલે તમને ભ બનાવતા આવડી જશે। फिर आगे है पढ़ो और लिखो એટલે વાંચો અને લખો। वैसे ही आपको जो हमने अभी पढ़ा आगे, वैसे ही यहाँ पे लिखा है भ काले अक्षर से कि भ से भगत, भ से भगत। वैसे ही बिंदु को जोड़कर भी आपको लिखना होगा भ से भगत और पढ़ना है भ से भगत। ठीक है। वैसे मैंने पहली लाइन पूरी कर दी है भ से भगत लिखकर, आपको दूसरी और तीसरी लाइन पूर्ण करनी होगी। ठीक है, किताब में अच्छे से लिख लेना। आगे हम पढ़ते हैं। भ को भ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। भ ने ब से शुरू થતા चित्रों साथे जोड़ो। यहाँ पे आपको बड़ा सा गोल में बड़े सा भ भी दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको जोड़ना है जो भ से शब्द बनते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया है अभी भी भगत, तो उससे जोड़ दिया है। फिर है भवानी, फिर है भवन और बटड़ा। ठीक है, भट्ठा सॉरी। तो आगे है भ के नीचे रेखा खींचो। भ ने नीचे लिटी करो। नीचे शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला शब्द हम पढ़ते हैं भगत, उसके भ के नीचे हमें लाइन खींचनी है। आगे है लाभ, इसमें भी भ के नीचे लाइन खींचनी है। आगे है भरत, उसमें भी पहला शब्द है भ के नीचे लाइन खींचनी है। आगे है भवानी, उसमें भी पहला शब्द है भ, उसके नीचे लाइन खींचनी है। आगे है नभ, तो वहाँ भी आपको भ के नीचे लाइन खींचनी है। फिर है शुभ, वहाँ भी आपको सिर्फ भ के नीचे लाइन खींचनी होगी। आप समझ गए होंगे कि कहाँ लाइन खींचनी है, तो भ के नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे है भ से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। भ थी जुदा अक्षर पर भ अलग पड़ता है भ थी, एनी नीचे તમારે लाइन करवानी है खोटानी एनी ऊपर। फिर है जो आप कोष्टक में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से गलत का निशान किया है। जो दूसरे सारे वर्ण थे भ से अलग, उस पर मैंने निशान करके उसको ढक दिया है। जिसमें आपको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ भ ही, तो आप समझ गए होंगे ऐसे ही आपको करना है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ भी आपको चित्र दिए हुए हैं अलग अलग, और उसके नीचे आपको पहचानना है कि शब्द दिया है। पहला शब्द है भवानी, तो यहाँ पे भी आपको वर्ण बनाना होगा जो है भ। तब बिंदुओं के आधार पर जोड़ के भ बनाकर उसको पूर्ण करना है और बना जाएगा भवानी। वैसे ही नीचे करना है। वैसे आगे का चित्र आप देख सकते हैं जो है भवन। वैसे ही दूसरी लाइन में भ बनाकर पूर्ण करना है शब्द भवन। वैसे ही तीसरी लाइन में करना है। आगे आप चित्र देख रहे हैं भगवान का, तो नीचे शब्द भी दिया हुआ है भगवान। वैसे ही आपको बिंदुओं के आधार पर पहला शब्द जोड़ना है भ और बन जाएगा भगवान। वैसे ही तीसरे में करना है भ जोड़कर भगवान शब्द पूर्ण करना है।
वैसे ही आगे का चित्र है जीभ। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में दी गई है जीभ, नीचे शब्द भी लिखा हुआ है जीभ। वैसे ही आपको भ लिखना है बिंदु के आधार पर जोड़कर और शब्द बनाना है, जीभ पूर्ण करना है। और नीचे भी तीसरे लाइन में भी वैसे ही करना होगा। समझ गए विद्यार्थी मित्रों। आगे हम पढ़ेंगे शब्द में से भ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી भ शोधीने तेना पर गोल बनाओ। देख सकते हैं कि नीचे उदाहरण में दिखाया गया है भाला, तो पहला ही शब्द भ है, उस पर गोल बना हुआ है। वैसे ही आपको दूसरे शब्द में भ ढूंढकर गोल बनाना होगा। तो दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं जो है भरत, उसमें भी पहला अक्षर है ब, उस पर गोल मैंने किया है, वैसे ही आपको करना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं जो है शुभ, उसमें दूसरे नंबर पर ब है, उस पर गोल बनाना होगा। फिर है तीसरा भजन, उसमें ही पहला अक्षर है ब, उस पर गोल बनाने का होगा। वैसे ही आपको बनाना है। और किताब में आपको गृह कार्य में लिखना पड़ेगा ये जो मैंने अभी बनाया है गोल, वही आपको वैसे ही गोल बनाना है। वो लिखना है। मैंने आगे आपको पढ़ाया भ, तो भ से क्या पढ़ा हमने, भगत। जो लाइन दूर आपको पूरी करनी है और पढ़ते जाना है भगत, वो लाइन आपको गृह कार्य में लिखनी है। ठीक है, तो आप लिख लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभ्यास करते हैं म का। तो हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो, वाँचो और लिखो। आप देख सके चित्र में दिया गया है बड़ा सा मकर, तो जो बनता है म से। ठीक है, हिंदी और गुजराती में म कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बड़ा सा म दिया है जो लिखा है हिंदी में, तो हिंदी में म कैसे लिखते हैं वो भी आज जान जाएंगे। फिर दूसरे कोष्ठक में मगर शब्द लिखा है, कैसे लिखते हैं मगर वो भी दिया गया है। फिर आपको गुजराती में कैसे मगर लिखा है वो भी दिखा है, तो आप पहचान जाएंगे कि गुजराती में कैसे लिखा है और हिंदी में कैसे लिखा है। और आप पढ़ भी सकते हैं कि गुजराती और हिंदी में कैसे लिखा है मगर। ठीक है, और बोल भी सकते हैं मगर। फिर आगे हम पढ़ते हैं मगर ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। म शब्द ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। म शोधीने तेना पर गोल बनाओ। म से जो अक्षर हमने पढ़ा जो था मगर, तो आप आसानी से यहाँ गोल बना सकते हैं कि म से मगर। वैसे ही आपको गोल बनाना है और गोल बनाते जाना है सिर्फ म पर, दूसरे वर्ण पर नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्रों। आगे हम पढ़ते हैं जो यहाँ पे बड़ा सा काला अक्षर में देख सकते हैं कि म दिया गया है, वैसे ही आपको पढ़ना है म से मगर। फिर दूसरा कोष्ठक जो है खाली पर वहाँ लिखा है म, तो उसमें आपको રંગ ભરો એટલે કે તમારે આમાં મનગમતા રંગ ભરવાના છે અને બોલવાનું છે म से मगर। ठीक है, आगे है बिंदुओं को मिलाओ, ટપકાઓને જોડો। ટપકાઓને જોડીને તમારે શીખવાનું છે કે म કેવી રીતે બને છે, બરાબર, એટલે તમને આવડી जैसे। फिर आप देख सकते हैं कि पढ़ो और लिखो, वाँचो और लिखो। यहाँ पे भी वैसे ही म लिखते जाना है और पढ़ना है। पहला शब्द दिया है काले अक्षर से म से मगर। फिर दूसरा जो शब्द दिया है वो बिंदुओं के आधार पर जोड़कर आपको बनाना है और लिखना है म से मगर, म से मगर। लाइन पूरी करनी है। वैसे ही 2 लाइन आपको खुद से किताब में लिखकर पूर्ण करनी होगी, म से मगर लिखते हुए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं म को म से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। म ने म थे शुरू तथा चित्रों साथे जोड़ो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बड़ा सा म दिया हुआ है, उसके सामने आपने अभी पढ़ा मकर, म से क्या बना था मकर, तो उस पर जोड़ना है। फिर सामने है मछली, उस पर जोड़ना है। फिर मकान, वो भी म से बनता है। फिर मटर, वो भी म से बनता है शब्द, उसको हमने जोड़ दिया है, वैसे ही आपको जोड़ना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं म के नीचे रेखा खींचो, म ની नीचे લીટી करो। तो हम पढ़ते हैं शब्द है पहला मछली, तो यहाँ म के नीचे पहला ही शब्द म आ जाएगा, उसके नीचे रेखा खींचनी होगी। फिर दूसरा शब्द है आम, वहाँ दूसरे नंबर पर म आता है, उसके नीचे मैंने रेखा खींची है, वैसे कीजिए। फिर है डमरू, वहाँ बीच में म आता है, उसके नीचे लाइन खींचिए। फिर है इमली, यहाँ भी बीच में म आता है, तो उसके नीचे लाइन खींचिए सिर्फ म पर। फिर है मटर, तो वहाँ पहला ही शब्द म आता है, उसके नीचे लाइन खींचिए। फिर है कलम, यहाँ पे
तीसरे नंबर पर म आता है, उसके नीचे मैंने लाइन खींची हुई है, वैसे ही आपको म के नीचे लाइन खींचनी है। म से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। म थी जुदा अक्षर पर खोटाનું निशान करो। यहाँ पे आप कोष्टक में देख सकते हैं कि मैंने गलत का निशान किया हुआ है। जो म से अलग वर्ण है उस पर वैसे ही आपको गलत का निशान करना है और म पहचानना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, पढ़ो और लिखो, वांचो और लिखो। यहाँ पे चित्र अलग अलग दिए गए हैं, उसके नीचे शब्द लिखे हैं। तो पहला चित्र हम लेते हैं, जो है एक मछली का। नीचे लिखा है शब्द मछली, आपको पढ़ना है। और दूसरा हम देखते हैं, उसके नीचे जो लाइन लिखी है वहाँ पे पहला शब्द बिंदुओं के आधार पर आपको जोड़ना पड़ेगा, जो है मछली। ऐसा पूरा शब्द बन जाएगा। इसलिए आपको बिंदुओं के आधार पर म जोड़कर म पूर्ण करना होगा और आसानी से आप म लिख पाएंगे, इसीलिए ऐसा शब्द दिया है मछली। वैसे ही तीसरे नंबर पर भी वैसे ही करना पड़ेगा। आगे का चित्र आप देख सकते हैं, जो एक मकान का दिख रहा है। नीचे शब्द दिया हुआ भी है मकान। वैसे ही आपको बिंदु पे आधार पर जोड़कर दूसरे लाइन में म लिखना है और शब्द बन जाएगा मकान। वैसे ही तीसरे लाइन में भी आपको वैसे ही करना है। फिर आगे का चित्र आप देख सकते हैं, जो है मटर का। नीचे शब्द भी लिखा हुआ है मटर। वैसे ही आपको उसके नीचे दूसरी लाइन में भी म बनाना है और शब्द पूरा करना है मटर। तीसरी लाइन में भी वैसे करना है। फिर आप चौथे चित्र में देख सकते हैं, जो एक चित्र है मकड़ी का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नीचे शब्द दिया है मकड़ी, जो आप पढ़ भी सकते हैं। फिर आपको दूसरे लाइन में वैसे ही बिंदु को जोड़कर म पूर्ण करना है और शब्द भी पूर्ण हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, वैसे ही तीसरे लाइन में करना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ते हैं, शब्द में से म ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्द माथी म शोधीने तेना पर गोल बनाओ। तो हम देखते हैं, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है शब्द मटकी। पहला ही शब्द है म, उस पर गोल बनाया हुआ है। वैसे ही आगे के शब्द में आपको म पर गोल बनाना है। जो हम पढ़ते हैं, जो शब्द है कमल, बीच में क म है, उस पे आपको गोल बनाना है। फिर आगे का शब्द हम पढ़ते हैं, जो है मरकट। पहला ही म दिया है, उस पर आपको गोल बनाने का रहेगा। फिर आगे का शब्द है नमक, बीच में म है, उस पर गोल बनाने का आपको रहेगा। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे म का अभ्यास पूर्ण होता है। आपको गृह कार्य में ये जो मैंने अभी गोल बनाने का अभ्यास आपको समझाया वो लिखना है, और दो जो लाइन मैंने आगे बाकी रखी थी, म से क्या बनता था, म घर, वो अपनी किताब में गृह कार्य के लिए आपको लिखना पड़ेगा।